अच्छा जी। इसके अंदर को सुरंग भी है, वो सुरंग भी ये बंद बहुत रखी है। गहरा है, इसके अंदर नहीं पता मेरे को कहाँ तक रास्ता नीचे जाता है। 350 से ज्यादा दरवाजे और खिड़कियां यहाँ पे यहाँ पे राजा का जो रथ होता था वो रथ पे इस जगह पे राजा का रथ रुकता था। और जिस जगह पे हमने वीडियो बनाई थी उधर से यहाँ पे राजा का रथ जो है यहाँ से एंट्री होती थी राजा की। और जैसे ही राजा की एंट्री होती थी तो उसका रथ बिल्कुल इसी रास्ते से अंदर आता था। अभी यहाँ पे कई बार शूटिंग होती है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो इसकी कुछ सफाई कर दी गई है। यहाँ पे इंटरलॉक वाली टाइलें लगा दी गई, पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं जहाँ पे खड़ा, यहाँ पे राजा का जो रथ होता था वो रथ यहाँ पे रुकता था। और इसके बिल्कुल उस साइड में देखेंगे अपोजिट में, तो वहां से राजा का जो रथ है वो रथ बाहर निकलता था। यहाँ पे आज से लगभग 10 साल पहले बच्चों का पढ़ाई का स्थान था, नवोदय विद्यालय यहाँ पे बनाया गया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वो बनाया गया था, लेकिन बाद में उसको बदल दिया गया और बदल के उसको यहाँ पे बराबर में बना दिया गया। तो अब यहाँ पे स्कूल नहीं है। मेरे बिल्कुल इस सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ से राजा अंदर जो है प्रवेश करता था। ये उसका जो प्रवेश द्वार है, ये सामने 2 द्वार हैं, यहाँ से उसका प्रवेश होता था। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 1870 से 80 के दशक में इसको बनाया गया था। आज से लगभग 150 साल से ज्यादा इसको बने हुए हो चुके हैं। और इन 150 सालों के में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे अंदर आएंगे और देखेंगे तो 350 से ज्यादा दरवाजे और खिड़कियां यहाँ पे है। मैं अंदर आ चुका हूं, ये पहला कमरा है। और इस कमरे के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे देखेंगे वैसे टूट चुका है, पहले जैसा तो नहीं रहा, यहाँ पे कुछ भी टूट चुका है। लेकिन ये पहले इस तरीके से बनाए जाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पे उधर उस समय पे जो जिस तरीके से अलमारियां बनाई जाती थी, जिस तरीके से सारी चीजें बनाई जाती थी, उस तरीके के बनाए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, इन सभी गेटों में लकड़ी का काम किया गया है। हालांकि अभी ये सारे टूट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अगर देखें तो उधर से हमने एंट्री की थी, जैसे हमने उधर से एंट्री की तो यहाँ से भी निकलने का रास्ता है। चारों तरफ से हवादार है और चारों तरफ इसके अंदर दरवाजे हैं। जिस साइड भी आप जाएंगे तो वहीं से आप एंट्री कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब हमने उस साइड से एंट्री की थी, अंदर से हम आए थे और यहाँ से हम वापस निकल गए। अब हम अंदर जाते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें हैं। अभी यहाँ पे हम लगभग तीसरे पोर्शन में आ चुके हैं
और जैसा कि हर पोर्शन में दोनों साइड दरवाजे लगा के दोनों साइड ओपन है और सामने से बिल्कुल एक लाइन में दरवाजे लगाए गए हैं, यानी कि जिस पोर्शन के अंदर मैं खड़ा हूं इसके बाद पीछे एक दरवाजा है, उसके पीछे एक दरवाजा है। और आप देखेंगे ये बिल्कुल पुराने तरीके की यहाँ पे छत है, जो छत बनाई गई है वो आम जैसी छत यहाँ पे होती है वैसी छत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके की छत बनाई गई है। और दोनों तरफ यहाँ पे भी दरवाजे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा लगभग 350 दरवाजे यहाँ पे हैं। तो दोस्तों 350 दरवाजे एक महल के अंदर, एक घर के अंदर कब हो सकते हैं? जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, ये अगर आप, मैं गारंटी देता हूं, अगर रात को अकेला आदमी यहाँ पे आ जाए तो 100% डरेगा वो, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही डरावनी सी जगह मेरे को लग रही है। और ये पुराने समय का की लकड़ी होती है जो उसका बनाया हुआ दरवाजा है, ये आप देखेंगे पुराने समय के लकड़ी दरवाजे हैं, ये देखने में लग रहे हैं बहुत भारी और मजबूत होंगे। हालांकि समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है, तो ये भी बदल गए हैं। ये उस समय राजा के रुकने के लिए जो कमरे होते थे वो कमरे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों साइड में जो है खिड़कियां लगाई गई हैं, इस साइड में भी। और जैसे ही आप मेन दरवाजे से एंट्री करते हैं तो इसके बराबर में भी इधर खिड़की है। दोस्तों इससे निकलकर हम इसके बराबर में भी एक जगह है, वहां पे भी आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे भी एक कमरा है दोस्तों, और हर कमरे की तरह बिल्कुल हर चीज वैसे ही बिल्कुल पुराने तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। छत भी उसी तरीके से, जैसे पूरे के पूरे महल में छत है वो उसी तरीके से बनाई गई है। और दोस्तों यहाँ पे एक और कमरा है, और जैसा कि मैंने बताया 350 दरवाजे हैं, तो चारों तरफ दरवाजे आप देख रहे हैं, इधर भी दरवाजे हैं दोनों साइड और पीछे भी दरवाजे हैं। और पुराने समय की बनी हुई अलमारियां हैं यहाँ पे। हम सोचते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग बहुत बाद में आई है, बहुत बाद में बहुत सारी चीजें बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले के समय में भी सारी चीजें थी। और पहले के समय में जो जिस तरीके से सारी चीजें बनाई गई थी वो यहाँ पे हैं। ये दरवाजा बंद है, मेरे को नहीं पता इस दरवाजे के पीछे क्या है। और इधर से इसका रास्ता है, और इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये पता नहीं किस चीज का कमरा है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है अंदर से, पता नहीं किस चीज का कमरा है। ये इस तरीके से बिल्कुल पहले बनाए जाते थे। और अगर हम अब आगे का रास्ता देखें, आगे का रास्ता देखें, मुझे नहीं पता दोस्तों यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है, हम खोजते हैं रास्ते को, ऊपर जाने का रास्ता हम निकालते हैं, यहां से शायद होगा। ये दोस्तों जैसे पहले एक बरामदा आया था उसी तरीके से है ये। और इसके ऊपर अगर मैं प्रवीण जी को कहूंगा कि ऊपर वो एक बार दिखाए, यहाँ पे ऊपर से रोशनी आने के लिए उस समय पे प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, आज के समय में लाइट की व्यवस्था है तो उस समय पे नहीं होती थी, तो यहाँ से लाइट आती होगी। उस समय पे उसको चीज को देखते हुए बनाया गया था, लाइट आने के लिए रास्ता है। और हम आपको ऊपर लेके जाएं उससे पहले हम आपको इन कमरों के अंदर भी दिखा देते हैं। जैसे पीछे बहुत बड़े बड़े कमरे थे, उस समय राजे महाराजाओं के परिवार बहुत बड़े होते थे, तो उस अनुसार यहाँ पे बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं इस तरीके से बनाया गया है, ये बहुत गहरा है, इसके अंदर नहीं पता मेरे को कहाँ तक रास्ता नीचे जाता है। अभी मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर आप इस साइड जाएंगे दोस्तों, तो इस साइड में अभी यहाँ पे सब कुछ टूट चुका है, ये दरवाजे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। और इस साइड अगर आप दिखाएंगे तो वही पुराने कमरे, जैसे उस साइड आपने देखे वही सारे के सारे पुराने कमरे इस साइड भी हैं। ये बहुत ही डरावने कमरे हैं, खत्म हो चुके हैं समय के अनुसार, पर मैं ये गारंटी देता हूं कि अभी अगर इसको मैं दिखाऊं, प्रवीण जी को कहूंगा मैं इधर दिखाए, ये मेरे को लगता है कि उस टाइम पे अगर किसी को रोका जाता होगा ना तो इस तरीके के कमरों में रास्ते नहीं समझ में आ रहे दोस्तों, मेरे को नहीं पता मैं कहां से अंदर गया था और कहां पे निकल गया। हम शायद यहां से दोबारा से बाहर निकल गए हैं अंदर से घूम के। और हमारे साथ ये भाई भी हैं यहाँ पे। भाई साहब क्या नाम आपका? दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी हमारे को रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे नए हैं। और दोस्तों ये वो रास्ता है जहां से हम प्राकृतिक तरीके से कैसे पहले और बिजली और या हवा
अगर मैं कहूँ वो अंदर जाती थी तो वो यहाँ से जाती थी। ये बिल्कुल पुराने तरीके का है। और सामने आप जो देख रहे हैं दोस्तों, वहां पे एक कमरा है और उस कमरे तक भी मैं आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे इनके अलावा कुछ नहीं, जो मैंने आपको दिखाया रोशनी और हवा के लिए जो रास्ता है, उसके ऊपर अगर हम ऊपर आए तो इस वक्त सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आते ही एक जगह है जहाँ पे सामान रखने के लिए, उस टाइम पे सामान रखने के लिए अलमारियां बनाई गई हैं। और इन अलमारियों के बराबर में एक छोटा सा कमरा। दोस्तों उस टाइम पे किस तरीके के इंजीनियर होते होंगे, किस तरीके के कारीगर होते होंगे, ये आप देख रहे हैं। शानदार तरीके से बिल्कुल बनाया गया है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं बाहर का। अगर आपने फिल्मों के अंदर, हिंदी फिल्मों में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे इसी तरीके से सब कुछ दिखाते हैं। बाहर का व्यू आप देख रहे हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और शायद इससे ऊपर जाने का भी रास्ता होगा, वो मैं आपको रास्ता दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बाहर लेके चलता हूं। जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर आए, ये बाहर का व्यू है। यहाँ पे कोई कमरा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आप देखने में यहाँ पे जो देख रहे हैं पुरानी चीजें, अगर आप ऐतिहासिक चीजें देखने के शौकीन हैं तो आप इससे देख सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। और मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो ये दीवारें हैं, इन दीवारों को ये पेंट नहीं किया गया है। ये जो लाल रंग का आप देख रहे हैं, ये पेंट नहीं किया गया है, ये प्राकृतिक तरीके से ही इस तरीके से बनाई गई है। दोस्तों जैसे नीचे थे कमरे, सेम एज इट इज कमरे भी यहाँ पे, इसको फर्स्ट फ्लोर कहो या सेकंड फ्लोर कहो, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तो कुछ था ही नहीं। और यहाँ से वही व्यू है, वहां से वो नीचे जहाँ पे मैंने आपको बताया था हवा के लिए और रोशनी के लिए जो बनाए गए थे वो है यहाँ पे। दोस्तों अभी देख रहे हैं आप जो दीवारें हैं, इनके ऊपर बहुत सारी जो है ना कुछ कुछ लिखा हुआ है, छपा हुआ है। और ये सारा पहले यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, शायद ये इसका सबसे टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पे नहीं है। दोस्तों इस कमरे में और पहुंच चुके हैं हम, ये एक कमरा है यहाँ पे। और मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारे देश की धरोहर है, इस धरोहर को खराब किया जा रहा है। इसके ऊपर ना ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि इस धरोहर को संभाल के रखा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ये यहाँ पे बनाया गया जैसे हमारे पानी के लिए बनाते हैं उस तरीके से बनाया गया है। और ये खिड़कियां दरवाजे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, लगभग 350 खिड़कियां दरवाजे हैं, वो ये दरवाजे खिड़कियां हैं। और मैं एक बार प्रवीण जी को कहूंगा, प्रवीण जी यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करे, यहाँ पे जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनमें पानी अंदर ना जाए, सिर्फ रोशनी अंदर जाए, हवा जाए। उसके लिए सिक्योरिटी जिस तरीके से होती है ऊपर से वो बनाई गई है। इसमें बाद में बहुत सारे काम किए गए हैं दोस्तों। बाद में इसमें जब स्कूल बनाया गया था तो इसमें बहुत सारा रिपेयरिंग का काम किया गया है। और वो रिपेयरिंग के काम के बाद इसमें कुछ चीजें बदली हैं। हर चीज इसके अंदर पुरानी है ये तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें मेरे को यहाँ पे ऐसी लग रही हैं जो बदली हुई हैं, मरम्मत की गई है यहाँ पे, सारी बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। तो वो बदली हुई चीजें हैं यहाँ पे काफी सारी, ये मैं 100% यहाँ पे कहूंगा आपको। दोस्तों ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, भाई जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी इसके बारे में जानेंगे। सर ये जो कोठी है ये कितनी पुरानी होगी? ये पुरानी 1780 का या गेड़ गेड़ में पाओगे। 70-80 के आसपास। हाँ, क्या कुछ इतिहास है इसका, इसके बारे इसकी में? इतिहास तो यही है भैया, पहले पुरानी होया कर दिया, राजा रहा कर दे आड़े, सारे सौदे घोड़े बंधया कर दे, सब क्यों अच्छा बंधया जी। कर दे। इसके अंदर को सुरंग भी है, वो सुरंग भी तो बंद कर सुरंग रखी कितने है। तक जहाँ है? रानी तालाब तक जाती है जी। रानी तालाब जो जींद में है? हाँ जी, यहाँ से रानी तालाब तक सुरंग सीधी? सीधी सुरंग है जी। यहाँ से बंद कर दी वो सुरंग? यहाँ से बंद है जी, जींद से साइड से बंद है जी। एक दो बच्चा इसमें पीछे चले गए थे, अच्छा, वो बोर्ड का एक लापता हो गया, इसलिए वो बंद कर दी थी। आगे वो पता नहीं रास्ते में है। हाँ। अच्छा अच्छा। और नदी भी है यहाँ बराबर में इसका के? इसका या इसी राज्य की निकाली हुई है। जो ये राजा यहाँ पे था रणवीर हाँ सिंह, हाँ जी, इसी की कढ़वाई हुई है। उस राजा ने नदी बनवाई थी। हाँ जी, और कुछ भी कुछ मैंने यहाँ पे देखे जैसे ये टूट नहीं दिखा है। ये बहुत पुरानी ईंट है जी। अच्छा पुरानी है। हाँ जी, ये गले की लगी हुई, थोड़ी बहुत मरम्मत है अब हुई है इसकी, नहीं पहले वैसे ही थी, नुए थी। अच्छा सब कुछ पहले का बना हुआ है? पहले का बना हुआ है, जो छात छूत है जो सब सारी पल्ले की है जी। सारी पहले की? हाँ जी। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है इसके बारे में कि इसमें कोई सुरंग भी थी, जो सुरंग रानी तालाब तक जाती है सीधा। इसमें बीच में कुछ एक दो बच्चा उसके अंदर गया है, जो रास्ते में कहीं नहीं निकला, लापता हो गया, तो उसके बाद उन सुरंगों को बंद कर दिया गया। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जींद में है ये जगह। खूंगा गांव है, या खूंगा गांव के
खूंगा कोठी, बिल्कुल खूंगा कोठी है। जींद में खूंगा गांव है और जवाहर नवोदय विद्यालय जो उसके बिल्कुल ही पीछे है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो पहले उसके लिए आपको जींद आना पड़ेगा, जींद से आप आ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।